हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बीटी गुड़गांव में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। सब बढ़िया, बेहतरीन, मजे में, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। मैंने मेंस्ट्रुएशन के आपको 3 पार्ट करा दिए हैं, आज चौथा पार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। जिनको मेंस्ट्रुएशन से डर लगता है, खासकर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। और जिसको प्रीवियस ईयर्स लगाने क्वेश्चन, तो उनके लिए भी दोस्त ये वीडियो है ना। तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। जैसे कि चलो फिर स्टार्ट करें दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखो भाई, वो क्या कह रहा है, स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर जान लेते हैं, वर्ग जान लेते हैं होता क्या है ना। पहले तो हम लोग वर्ग जान लेते हैं कि होता क्या है दोस्त, वर्ग। ठीक है, चलो। जैसे कि दोस्त मैं बोलूं आपसे कि 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्वायर। रुको, अभी ये भी नहीं होता है कि चारों साइड इक्वल हो। क्या होता है दोस्त कि चारों साइड तो इक्वल होने ही होना चाहिए, साथ में चारों एंगल भी कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री का होना चाहिए। तभी ये क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर होगा। 4 साइड्स इक्वल और चारों साइड 90 डिग्री की होनी चाहिए, तभी ये स्क्वायर बनाएगा। तभी क्या बनाएगा दोस्त, वर्ग बनाएगा। समझ गया दोस्त। चलो, अब देखते हैं कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो भाई क्या होता है, एरिया में इनकी साइड्स का स्क्वायर, इनकी साइड का स्क्वायर। सपोज इसकी साइड क्या है, ए है ना, ए साइड है, तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे भैया ए स्क्वायर। क्लियर दोस्त। और डी क्या हो जाएगा इसका, डायगोनल। और डायगोनल क्या होगा दोस्त, √2a। डायगोनल क्या होता है, तो आप कहोगे भैया डायगोनल जो होता है दोस्त, वो क्या हो जाएगा, √2a, है ना मित्र। ठीक है, अब देखो डायगोनल के फॉर्म में एरिया क्या होता है, डायगोनल के फॉर्म में एरिया क्या होता है दोस्त, डी का स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो दोस्त, अब मैं बोलूं कि पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर मैं आपको बता चुका हूं, है ना, आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि आपने ये जमीन ली, जमीन पे आपको क्या करना है, एक तार बिछाना है कि ये जमीन क्या हो जाएगी दोस्त, आपके कब्जे में हो जाए। तो आप क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे एक खूंटा गाड़ोगे, यहाँ से एक तार, फिर यहाँ से इतने लंबाई का तार, फिर इतने लंबाई का तार, फिर इतने लंबाई का तार, तो 4a, 4a क्या हो जाएगा दोस्त, आपकी पेरीमीटर हो जाएगी। क्लियर, यही होता है स्क्वायर। चलो अब इस पे क्या करते हैं दोस्त, अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो दोस्त, वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, जो रेक्टेंगल का एरिया है और जो स्क्वायर का एरिया दोस्त आपस में क्या है, बराबर है। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर रिस्पेक्टिवली 5 मोर एंड 4 लेस देन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलो लेंथ देख लेते हैं। पहले हम साइड मान लेते हैं। साइड किसकी दोस्त, है ना, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, साइड मान लेते हैं। किसकी, साइड ऑफ अ स्क्वायर। कितनी, तो आप कहोगे भैया ए। ठीक है दोस्त। अब वो ये क्या कह रहे हैं, जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर मोर है। किससे दोस्त, साइड ऑफ अ स्क्वायर से। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे a+5। क्लियर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देखो ब्रेथ हो जाएगी दोस्त, है ना, ब्रेथ कितनी हो जाएगी दोस्त, तो आप कहोगे 4 लेस देन साइड ऑफ अ स्क्वायर। इससे कितनी कम दोस्त, 4। इससे कितनी कम दोस्त, 4 कम। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वो बोल रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, और आपस में क्या है दोस्त ये बराबर है। साइड कितनी मानी थी अपन ने ए स्क्वायर दोस्त, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई ए प्लस वाई, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी दोस्त, तो क्या ना ए माइनस 4 अभी निकालने हैं। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 ए माइनस 20। ए स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर दोस्त, ए स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। तो भाई ये देखो ये कितना बचेगा, ए माइनस 2 बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 20 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्त, यही क्या होगा साइड ऑफ द स्क्वायर होगा। इजी, समझ गए, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे करना। समझ गए, बड़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहे हैं, एक वायर है उसको बैंड किया और फॉर्म किया गया एक स्क्वायर, उसका एरिया कितना दे रखा है 484। तो ये स्क्वायर बना लेते हैं, ये हो गया अपना स्क्वायर, इसका एरिया कितना दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया एनक्लोज्ड बाय द सेम वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्त इसी वायर को यूज करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है ना, एक रेक्टेंगल बनाया गया कितनी चौड़ाई का, तो आप कहोगे 16 मीटर का। तो आपको क्या निकालना है दोस्त, तो इस रेक्टेंगल का बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या इक्वल होगा दोस्त, इक्वल क्या होगा, तार की लंबाई तो बराबर होगी, जिस तार से ये बनाया जिस तार से ये बनाया, तो क्या हो गया तार की लंबाई मींस इनका पेरीमीटर क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसकी साइड चाहिए पड़ेगी स्क्वायर की, तो ठीक है, और हमें एरिया दे रखा तो यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या है भाई, ए हमने साइड मान ली, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 484 हमें दे रखी है, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ये आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या ना 22 मीटर, मतलब इसकी साइड कितनी आ गई 22 मीटर। तो मैं कहूँगा पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका, तो क्या ना पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 टाइम्स ऑफ इट्स साइड्स, और साइड कितनी है दोस्त 22, ये स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ n प्लस b। क्लियर हुई ये चीज, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब 2 से 11 का 22 काट दो 11 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 44। एल हम निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी देर की है 60, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो कहोगे एल की वैल्यू आ गई अपनी 28 मीटर, मतलब उसकी लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की, तो आप कहोगे भैया 28 मीटर की। बस हमें क्या निकालना है दोस्त, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 30 बार करोगे तो दोस्त कितना आ जाएगा 480। 480 में से हम लोग 32 माइनस कर देते हैं, तो 480 में तो 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 448 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर दोस्त, समझ गए। तो भाई देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। देखो दोस्त क्वेश्चन नंबर 38, वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, ठीक है भाई, वो कितना दे रखा है 1764 मीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की वो कितनी दे रखी है 1/3 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फीट, ठीक है। और ब्रेथ जो है लेंथ जो है ब्रेथ की कितने टाइम्स है दोस्त 2 टाइम्स। तो आपको ये बताना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द पार्क एट 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क को क्या करना है दोस्त लेवल करना है, और लेवलिंग करने के चार्जेस कितने हैं 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, उस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए,
तो क्या होगा देखो, ये तो स्क्वायर है भाई, जिसका एरिया कितना दे रखा अपन को 176, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, इसका ए का स्क्वायर 1764, ये किसका स्क्वायर होता है दोस्त, तो कहोगे भैया ये स्क्वायर होता है 42 का, है ना, 42 का। तो साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, तो क्या ना 42 मीटर। अब जो ब्रेथ है ना रेक्टेंगुलर पार्क की, जो ब्रेथ है वो कितनी है, 1/3 ऑफ इट्स, है ना, 1/3 द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो बी जो आएगा ना दोस्त वो कितना आएगा, 1/3 ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर फीट। तो 42 का क्या हो जाएगा दोस्त, 1/3 करोगे तो दो से कितना आ जाएगा, तो क्या ना भैया 14। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में है। अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, जो लेंथ है जो इस ब्रेथ के कितने टाइम्स है दोस्त, 2 टाइम्स है। तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो कितनी हो जाएगी दोस्त, तो क्या ना भैया 28 मीटर, ठीक है। ब्रेथ आ गई आपकी 14 और लेंथ कितनी आ गई दोस्त 28 मीटर। तो इससे हाथ से अपन लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया देखो कितना आएगा, तो एरिया जो होगा दोस्त वो कितना होगा 28 इंटू 14, 28 इंटू 14, ये अपना एरिया आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो इस एरिया में जो चार्जेस लग रहा है लेवल करने के वो कितने लग रहे हैं, 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 28 को दोस्त 2 इंटू 14 इंटू 14 लिख सकते हैं क्या ना, हाँ तो लिख लो 2 टाइम्स ऑफ 196, 14 का स्क्वायर याद है, और 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर ले रहा है। 15 को दो सब लोग क्या लिख सकते हैं 3/2, मतलब 30/2। क्लियर हो गई ये दोस्त, 30/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरी कॉस्ट आ जाएगी, क्या ना, ठीक है भाई। अब 2 से 2 हटा ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो क्या ना 5880, इतने रुपीस लगेंगे। समझ गए दोस्त, इतने रुपीस लगेंगे उसकी कॉस्टिंग, समझ गए, बड़े आगे क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच हैज 4 डेसीमीटर लेंथ विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। ठीक है दोस्त, तो वो ये क्या कह रहा है, एक क्या है रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है इतने मीटर। अब वो क्या कह रहा है, इसमें 4 डेसीमीटर की टाइल्स लगनी है, मतलब छोटे छोटे क्या लगनी है दोस्त, टाइल्स लगनी है, ये फिट हो 4 डेसीमीटर, ठीक है। तो ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी, तो दोस्त पहले हमें इस रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। रूम का एरिया कितना आएगा, है ना, रूम का एरिया कितना आ जाएगा, क्या ना 8 इंटू 6, तो क्या ना 48 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्त आपका रूम का एरिया आ गया। अब एक टाइल्स का एरिया कितना आएगा, टॉप कहोगे एरिया ऑफ 1 टाइल, तो कितना होगा, तो क्या ना 4 डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 1/10 से, मल्टीप्लाई और इसको भी 1/10 से, तो भैया तो कहेंगे कितना आ जाएगा 16/100। ये एक टाइल का वो क्या आ गया एरिया आ गया। अब दोनों को क्या कर दे हम डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर देंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ टाइल्स का पता चल जाएगा। तो 16 से 48 3 टाइम्स और ये 100 को उधर ले जाओ 3 के पास, तो कितने टाइल्स लगेंगे दोस्त, तो क्या ना नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे पूरे पूरे 300। क्लियर, समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज 3 टाइम्स थ्राइस दैट ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया है दोस्त रेक्टेंगल का वो किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब जो कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ of the rectangle is 3/2 times that of the side of the square। ठीक है, the side of the square is, ये बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो हम लोग जानते ही हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो कहना लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमने मान ली है ना, और हमने मान लिया दोस्त कि स्क्वायर की साइड कितनी है a, तो उसका क्या कर देंगे a स्क्वायर, तो उसका एरिया आ जाएगा है ना स्क्वायर का। अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, लेंथ अपन को दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है 3/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आप कहोगे ब्रेथ जो है 3/2 टाइम्स ऑफ ए, है ना, यही तो कह रहा है क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 3 से ये कट गया, 1 से ये स्क्वायर कट गया, 2 से ये 10 बार कट गया, कितना सिंपल है, ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो आप कहोगे 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल, इजी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, समझ गए, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो क्वेश्चन नंबर 41, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, अ स्क्वायर इज ऑफ एरिया 200 meter square. A new square is formed in such a way that the length of its diagonal is √2 times of the diagonal of the given square. Okay दोस्त, the area of the new square formed is very 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 important question। तो देखो दोस्त ये क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर बनाया, बना लो एक स्क्वायर ये बनाया, जिसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है दोस्त, तो आप कहोगे एरिया कितना दे रखा है दोस्त, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया एरिया। तो मुझे ये बताओ इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले उसका डायगोनल कितना होगा, तो अब मैंने बताया था ना डायगोनल क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है डायगोनल के फॉर्म में मैंने बताया था, तो आप कहोगे डी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो क्या ना भैया 400, ये डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, तो क्या ना भैया 20 मीटर, तो इसका डायगोनल कितना हो गया दोस्त, तो क्या ना भैया ये हो गई अपना 20 मीटर। क्लियर, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो ये क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जो न्यू स्क्वायर फॉर्म करे जा रहा है वो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसका डायगोनल क्या है, इसका √2 टाइम्स है ना, इसका √2 टाइम्स है। जैसे कि यहां से क्या बनाए, एक दूसरा स्क्वायर बनाए, इसका जो डायगोनल है ना दोस्त वो इसके डायगोनल से कितना टाइम्स है, √2 टाइम्स, तो इसका क्या कर देंगे दोस्त √2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 20 √2। क्लियर दोस्त, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही, तो कितना हो जाएगा ये 20 √2। तो आपको ये बताना है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो कितना आएगा दोस्त इसका एरिया, अभी मैंने बताया था डायगोनल के फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400, √2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 2, 2 अपॉन 2, 2 कट गया तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, तो कहोगे 400 मीटर, बिल्कुल सिंपल, समझ गए, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे कर दिया अपन लोगों ने, इजी, समझ गए, बड़े आगे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ठीक है दोस्त, इन द गिवन फिगर वो कह रहा है ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर, ठीक है दोस्त, तो बना लेते हैं ये ए बी सी डी, ये क्या है दोस्त आपका स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है दोस्त, देखो मैं बताता हूँ, तो शेडेड रीजन जो है ना दोस्त वो क्या है,
वो ये वाला है, ठीक है, ये वाली शेडेड रीजन की बात हो रही है, ये वाली ये इसका एरिया बताना बेसिकली। ठीक है दोस्त, तो बताओगे कैसे करेंगे? हाँ बताओगे इसका शेडेड रीजन? चलो अब बना लिया ना, बहुत बढ़िया से। ये शेडेड रीजन बताना है। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ बक आओ। देखो भाई, वो कह रहा है कि जो बड़ा स्क्वायर है कितना, 8 सेंटीमीटर वाला, ये क्या है दोस्त अपना 8 सेंटीमीटर वाला, क्या ना भैया? ठीक है दोस्त। हाँ, और दूसरा क्या है, एक ये वाला है, कौन सा? तो आप कहोगे भैया बी एफ जी, ठीक है, बी ई, सॉरी ये इसको यहाँ मान लेते हैं, इसको ई बना दो, बी ई एफ, और ये आ गया दोस्त अपना जी, ठीक है, और इसकी साइड कितनी दे रखी है दोस्त अपन को? 6 है। क्लियर? चलो अब ये शेडेड एरिया निकालना है, तो पहले से क्या करें, इस पूरे का स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। इस पूरे का स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे भैया एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ तो आप कहोगे भैया एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, तो आप कहोगे भैया 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 64 आ गया क्या ना? ठीक है भाई, अब ये छोटे वाले का निकालते हैं, एरिया ऑफ बी ई एफ जी, तो कितना आ जाएगा दोस्त? तो क्या ना भाई 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 36, क्या ना भैया? बिल्कुल ठीक है। अब देखो दोस्त, मुझे ये देखना, यहाँ देखना बात हो रही है जो, तो इस पे ध्यान दो। देखो भाई, मुझे ये बताओ, ये पूरा 8 है, ये 6 है, तो मुझे ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा, ये वाला होगा कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। और ये पूरा कितना है? कह रहा ये तो 8 है ना, ये तो अपना 8 है। इसी तरह दोस्त ये पूरा 8 है, ये 6 है आपका, तो ये कितना होगा? तो क्या ना भैया 2 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा दोस्त आपका? 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। इस पूरे का अपन लोगों ने निकाल लिया 64, इसका एरिया अपन ने निकाल लिया 36, तो दोस्त हमें क्या करना है, इसका एरिया और इसका एरिया हमें पता चल जाए, तो क्या होगा? तो देखो भाई, ये तो सेम है ना, ये तो सेम है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं? लगाओ दिमाग, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। देखो ये एक ऐसा है, ठीक है, एक ये ऐसा बना हुआ है, और दूसरे को ऐसे लेके आऊं चिपका दूं, तो 2 ये है 8 ये है कि नहीं? 2 ये है 8 ये है, तो क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहूंगा ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही, है ना? आ गया कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। तो अब क्या करें, कौन कौन सा हटा दें? इस पूरे में से ये वाला हटा दें और ये रेक्टेंगल वाला हटा दें, कह रहा ठीक है भाई। तो 64 में से हमने क्या क्या हटा दिया? 36 वाला हटा दिया और 16 वाला हटा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त? तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, देखने में बड़ा खतरनाक, लेकिन करने में बहुत इजी है। समझ गए? बढ़िया से। चलो बढ़ते हैं। देखो दोस्त, वो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर इज इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो दोस्त, वो क्या कह रहा है कि दोनों
दो स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर इतना दे रखा है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इनका जो एरिया है, एरिया का सम करोगे तीसरे वाले ट्रायंगल तीसरे वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या है, उन दोनों के सम के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, तीसरे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो दो को दोस्त कैसे करेंगे, तो ये छोटे वाले का बना लेते हैं पहले। ये कितना है 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर, और दूसरे वाले का कितना है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो क्या ना भैया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी साइड कितनी आएगी, सपोज ए मान ली, तो 4 इसका पेरीमीटर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या ना भैया ए की वैल्यू यहाँ से आ गई अपनी 6, मतलब इसकी साइड कितनी है 6 है, ठीक है दोस्त, क्या ना ठीक है। इसको अपन लोग मान लेते हैं 2b इसकी साइड, और पेरीमीटर क्या होता है इनकी साइड्स का सम, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या ना भैया 8, ठीक है दोस्त, b की वैल्यू आ गई 8। तो इस वाले का एरिया कितना होगा, इस वाले का एरिया कितना होगा, 6 का स्क्वायर बोले तो 36, क्या ना भैया बिल्कुल सही। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 8 स्क्वायर मीन 64, है ना, मीन 64। अब वो कह रहा है इन दोनों का एरिया का सम बन के एक क्या बनाया, दो एक तीसरा स्क्वायर बनाया है, ठीक है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो दोस्त इसका एरिया कितना होगा इस वाले का, तो 36 प्लस 64, तो एरिया कितना आ जाएगा दोस्त इसका, क्या ना 100, और ये साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है एरिया, तो यहाँ से साइड का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्त, क्या ना 100, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो साइड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइड की वैल्यू आ गई क्या ना दोस्त 10, साइड की वैल्यू 10 आ गई, साइड की वैल्यू 10 आ गई, तो मुझे बताओ इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्त, तो कहोगे 4 इंटू 10, तो 40 क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर, 40 क्या हो जाएगा दोस्त अपना, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इजी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई वो क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज ए रूट ए प्लस बी, ठीक है, वो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए इज। देखो दोस्त बिल्कुल डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, क्यों करेंगे कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल करेंगे, वही तो इजी है, तभी तो मैंने बोला था शुरुआत में कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायगोनल क्या है ए प्लस बी, और ये क्या है ए अपना स्क्वायर। अब यहाँ से क्या एक दूसरा बनाया गया, एक दूसरा स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, एक दूसरा स्क्वायर बनाया गया ये, ठीक है दोस्त। अब वो कह रहे हैं डायगोनल जो है स्क्वायर का हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, ठीक है दोस्त, तो इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, सपोज ये बी है, तो क्या है बी है, तो इसका एरिया कितना होगा बी वाले का, तो क्या ना भाई 2 टाइम्स ऑफ डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, क्या ना 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो हम कहेंगे दोस्त ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्त इसका एरिया, है ना, इस बी वाले का एरिया निकल के आ गया ए प्लस बी। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है कि अब वो निकालो डायगोनल निकालो, किसका, इसका डायगोनल, इसका क्या निकालना है दोस्त, डायगोनल निकालना है, तो भैया इसका डायगोनल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर एरिया यही तो होता अपॉन 2, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो कहना 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है डी स्क्वायर के। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, तो यू गेट 2√2a प्लस बी, सिंपल, ये क्या हो जाएगा इस बी वाले का डायगोनल हो जाएगा, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाक से। देखो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1/2 टाइम्स x प्लस 1 एंड इट्स डायगोनल इज 3 माइनस x अपॉन √2 यूनिट्स, तो देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर वुड बी।
ठीक है, वुड बी, तो लेंथ ऑफ द साइड निकालना है। देखो वही डायगोनल ये दे रखा है और साइड ये दे रखी है, और हम लोग जानते हैं दोस्त डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है। हाँ, डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है, क्या ना ये होता है भैया, होता है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, क्या ना ये, तो 3 माइनस एक्स अपॉन रूट टू, ये हो गया रूट टू। और साइड कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या ना हाफ एक्स प्लस वन, ठीक है दोस्त, क्या ना, हाँ ठीक है। अब रूट टू का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस टू, ये बन जाएगा 2 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वन। अब देखो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो कितना बन गया 3x, ये 3 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वन। तो यहाँ से दोस्त क्या आ गई, तो आप कहोगे यहाँ से सॉल्व करोगे 3 प्लस वन एक्स प्लस एक्स, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्या ना भैया 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, क्या ना भैया 2। और हमें चाहिए किसकी लेंथ है, इस स्क्वायर की लेंथ चाहिए जो कि ये है ना दोस्त, जो कि क्या है दोस्त, ये है। समझ गए, समझ गए दोस्त। चलो, अरे ये अपन ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ना माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये 2 कर लो, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये क्या है दोस्त अपना लेंथ है, साइड, ठीक है, 1/2 x प्लस 1, ठीक है, रखोगे यहाँ पे 1 वैल्यू x की, तो 1 प्लस 1। अब देखो बेटा ये 2 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ दी स्क्वायर। समझ गए, इजी, अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्त, आज के क्वेश्चन यहीं पे पूरे समाप्त हो गए। स्क्वायर के जितने भी टाइप के स्क्वायर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिया अच्छे से। दोस्त रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वीडियोस को बार बार देखो। और आप लोगों ने देखा होगा कि अलजेब्रा में आप चेक कर लेना कि CHSL और CGL में जो होगा भी या होने वाला है दोस्त, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। CHSL में आप खुद देख लेना कि मेरे अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिट्टो सेम टू सेम वही कंसेप्ट वाले, है ना। तो प्लीज इसको रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाओ और अच्छे से वीडियो देखो दोस्त। और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।